अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने डेव C++ पर एक प्रोग्राम छोटा सा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले वीडियोस में आपको सीन और सी आउट स्टेटमेंट के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो आप प्लीज़ देख कर आइए, क्योंकि अगर आपको वो समझ नहीं आएगी तो आपको ये प्रोग्राम भी कभी भी समझ नहीं आएगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको हम डेव C++ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपके लिए प्रोग्रामिंग में ज़रूरी होता है कि आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट इनपुट्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल। प्रोग्राम क्या कर रहा है? पहली चीज़ जो प्रोग्राम कर रहा है वो क्या कर रहा है, सर्कल के रेडियस को इनपुट कर रहा है, यानी कि एंटर कर रहा है एक वैल्यू को। एंड और फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फाइंड आउट, दूसरी चीज़ वो क्या करेगा, सर्कमफ्रेंस फाइंड करेगा उस सर्कल का इस फॉर्मूला के मुताबिक 2πr। पाई वही जो पाई की वैल्यू होती है 3.1416 वाली पाई, और आर क्या है, आर रेडियस है जो हम एंटर करेंगे। तो आइए इसको डेव C++ में इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने क्या करना है, रेडियस को एंटर करना है और उसका सर्कमफ्रेंस निकालना है इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। डेव C++ में चलते हैं। तो अब हम अपने डेव C++ सॉफ्टवेयर में हैं। सबसे पहले तो हम इंक्लूड डायरेक्टिव्स लिखते हैं, हैश इंक्लूड iostream एंड उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद इंट मेन, जैसा कि मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला काम तो हमने एक रेडियस एंटर करना है, जबकि हमारे पास फॉर्मूला है 2πr और पाई की वैल्यू क्या है, पॉइंट पे। तो हम अपनी डाटा टाइप क्या लेंगे, फ्लोट नाम के डाटा टाइप लेंगे। पॉइंट वैल्यूज़ के लिए मैं आपको किसी वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो रेडियस के लिए हम आर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जो हमने एंटर करना है, और जो फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है उसके लिए हम लेट्स से सी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। चलें हम नीचे चलते हैं। सबसे पहले हम एंटर करते हैं रेडियस को, सी आउट एंटर रेडियस, सी इन आर नाम के वेरिएबल में रेडियस को एंटर करना है। रेडियस हमने एंटर कर दिया। अब हमने उस रेडियस की वैल्यू को यूज़ करते हुए सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है सर्कल का। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला क्या दिया गया था, 2πr के फॉर्मूले को हम यूज़ करने के लिए सी वेरिएबल का, फ्लोट में जो सी वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है उसको हम यहाँ लिखेंगे c इज इक्वल्स टू स्टेरिक पाई की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, पाई की वैल्यू तो हमें पता है ना। तो ये फॉर्मूला लिखने से पहले हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास पाई की भी वैल्यू हो। अब पाई की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से इट इज़ p। ओके, यहाँ पर पाई। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को लिखने से पहले पाई की वैल्यू को डिक्लेयर करवा लेते हैं, जो कि थी 3.1416। आप कैलकुलेटर पर भी मेजर करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद फॉर्मूला लिखने के लिए हमने सी को इक्वल किया टू स्टेरिक पाई की वैल्यू से वो मल्टीप्लाई हो किसकी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, आर की वैल्यू। अब नीचे जाते हैं। जब हमारा कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले पहली लाइन को, पहली स्टेटमेंट को पढ़ेगा। वो देखेगा फ्लोट डाटा टाइप है और 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर है। दूसरी लाइन में जाएगा, कहेगा कि ये एंटर रेडियस, सी आउट स्टेटमेंट को पढ़ेगा, फिर सी इन स्टेटमेंट में वो हमें एंटर करने की इजाज़त दे देगा। उसके बाद इस चौथी लाइन में जाएगा और कहेगा, वो पढ़ेगा इस लाइन को, पाई की वैल्यू को पढ़ेगा। उसके बाद जब वो 5वीं लाइन में जाएगा तो सी में जो फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, ये पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएगा, और मल्टीप्लाई बाय आर वो जो हमने रेडियस एंटर किया है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें ये आंसर दे देगा। तो आंसर को डिस्प्ले भी तो करवाना है ना हमने, तो सी आउट स्टेटमेंट दोबारा से यूज़ होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल।
द सर्कल इज circumference ऑफ द सर्कल इज, जो भी आपकी वैल्यू होगी सी में, जो भी वो कैलकुलेट करके देगा वो यहाँ पे, इतनी सी बात थी। अब यहाँ पर ये सब कुछ हमने कर लिया है। अब हमने गेट सी एच का फंक्शन भी यूज़ करना है, क्योंकि हमें हम चाहते हैं कि हम अपना आउटपुट रोक कर रखें। तो हम यहाँ पर एक और इंक्लूड डायरेक्टिव शामिल कर देते हैं, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, स्पेशली यूज फॉर द गेट सी एच फंक्शन, गेट कैरेक्टर। चलिए अब इसको हम अब रन करवाते हैं, यहाँ से कंपाइल एंड रन पे क्लिक करके। सॉरी, यहाँ पर नेम में ई नहीं डाला, और हमारा एच बड़ा है। आपको अपने ये जो एरर्स आते हैं इसको इंडिकेट करना आना चाहिए, वरना आप इतने एफिशिएंट प्रोग्रामर नहीं बन सकते। तो ये देखिए हमारे आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। एंटर रेडियस, लेट्स से द रेडियस इज़ 4। एंटर करते हैं तो द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़ 25.1328। आंसर आ गया। कितना मज़े का काम है। अब आई होप आपको समझ आ गई होगी सी आउट और सीन स्टेटमेंट की मेरे पिछले लेक्चर से और आज के इस प्रोग्राम से। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स करवाऊंगी, और आपने खुद से भी इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। जब तक जो मैं आपको बता रही हूँ आप इम्प्लीमेंट करके देखें, आप उसको समझें, डीपली इसको समझें, ताकि आपको प्रोग्रामिंग की अच्छी समझ आए। और प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो आपको ये नहीं इतनी एफिशिएंटली समझ आएगा। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक आगाही पहुंच सके, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज़।